हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 6 की जो आपकी साइंस की न्यू बुक आई है क्यूरियोसिटी, उसके बारे में, उसका चैप्टर नंबर 2। तो आज जो हम उसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर उसके बन सकते हैं वो करने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन रूट एंड लीफ वेनिएशन ऑफ किडनी बीन्स और व्हीट प्लांट्स के बीच में जो रूट्स में एंड लीफ वेनिएशन में जो डिफरेंस है वो आपको बताना है। सो किडनी बीन्स क्या होती हैं? डाइकोट प्लांट होती है जो हमने कल भी पढ़े थे, जिसमें रूट्स क्या होती है? टैप रूट सिस्टम होता है, यानी कि एक सिंगल और प्राइमरी रूट होती है उसमें, ठीक है, जिसके अंदर जो है साइड से बहुत सारी रूट निकल के आती हैं। लीफ वेनिएशन कैसा होगा? जब टैप रूट है तो लीफ वेनिएशन होगा आपका रेक्टिकुलेट, अ नेटवर्क ऑफ वेन्स ब्रांचिंग फ्रॉम अ सेंट्रल वेन। वीट कैसा होता है? मोनोकोट प्लांट होता है, ठीक है। अब मोनोकोट में क्या है? रूट क्या होगा? फाइब्रस रूट सिस्टम होगा इसका। अ क्लस्टर ऑफ, अब इसमें क्या होता है, जैसे ही आपकी सोइल आती है, सोइल के बाद जैसे ऐसे डायरेक्ट इसमें से बहुत सारी रूट निकलती हैं, इन्हें हम बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। तो मोनोकोट में हमेशा क्या होते हैं? फाइब्रस रूट सिस्टम होते हैं, और डाइकोट में क्या होता है? टैप रूट होती है। लीफ वेनिएशन इसमें क्या रहेगा? पैरेलल रहेगा, और जिसमें टैप रूट होती है उसका लीफ वेनिएशन कैसा होगा? रेक्टिकुलेट। सो अभी हमारा देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। नेम ऑफ द सम एनिमल्स आर गिवन बिलो, ग्रुप देम बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट। हैबिटेट के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग करना है। राइट द नेम ऑफ एक्वेटिक एनिमल इन द ए में आपको एक्वेटिक एनिमल्स लिखने हैं। देन टेरेस्ट्रियल एनिमल इन द एरिया मार्क बी में आपको टेरेस्ट्रियल लिखने हैं, और सी में आपको जो दोनों में रहता है। सो हॉर्स टेरेस्ट्रियल में आएगा, देन डोल्फिन एंड फ्रॉग तो दोनों में ही आ सकता है, दोनों जगह पर रहेगा। शीप, क्रोकोडाइल भी दोनों जगह रहेगा, क्रोकोडाइल, स्क्विरल एंड वेल तो पानी में रहेगी। अर्थवॉर्म, सो अर्थवॉर्म, पिजन एंड टोर्टोइस, तो टोर्टोइस भी दोनों जगह रह सकता है, टोर्टोइस। टाइप ऑफ रूट एंड वेनिएशन इन रेडिश की जो रूट और वेनिएशन है वो किस टाइप का है? सो टाइप ऑफ रूट, रेडिश हैज़ अ टैप रूट होती है, एंड इट हैज़ अ सिंगल थिक रूट ग्रोइंग डाउनवर्ड्स। तो इस तरह से रेडिश का जो है वो ग्राउंड में जाती है, सॉरी इस तरह से। सो उसकी जो है एक ही रूट होती है, उसके साइड से बाकी रूट्स निकलती हैं। तो लीफ वेनिएशन कैसा होगा? जब टैप रूट है तो वेनिएशन कैसा होगा? रेक्टिकुलेट वेनिएशन आपको लीव्स पे देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, लुक एट द इमेज ऑफ अ माउंटेन गोट एंड अ गोट फाउंड इन प्लेन। तो माउंटेन गोट की देखो यहाँ पर आपको कितने फर हैं, और उसकी टांगे इन जो प्लेन पर गोट मिलती है उनसे छोटी होती हैं, और उनके फर ज़्यादा होते हैं। तो ये डिफरेंस क्यों होता है? क्योंकि माउंटेन गोट को क्या होता है, वहाँ पे ठंड में रहना पड़ता है, उसके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वो वहाँ मतलब अडेप्ट कर ली है वहाँ पे चीज़ें उन्होंने, और इन्हें जो है प्लेन एरिया में रहना है, इसलिए वो ऐसे हैं। सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन अ माउंटेन गोट एंड अ गोट फाउंड इन प्लेन्स। तो वहाँ पर दो पिक्चर्स दी हैं आपको, माउंटेन गोट एंड नॉर्मल गोट की, जो प्लेन पर हमें मिलती है। तो दोनों में डिफरेंस एंड सिमिलरिटीज़ क्या है? बोथ आर हेर्बिवर्स एंड रूमिनेंट्स, एंड बोथ हैव हूव्स एंड लिव इन हर्ड्स में रहती हैं। डिफरेंसेस क्या है? माउंटेन गोट थिकर फर फॉर कोल्ड क्लाइमेट, माउंटेन गोट के फर जो है कोल्ड क्लाइमेट के अकॉर्डिंग थिक होते हैं। स्ट्रॉन्ग लेग्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, क्यों? फॉर क्लाइंबिंग रॉकी टेरेंस, तो क्योंकि उन्हें जो है रॉक की जो साइड्स है माउंटेन पे चढ़ना पड़ता है, उतरना पड़ता है, इसीलिए। प्लेन गोट्स में क्या होता है? लाइटर फर लाइटर होते हैं, मोर सूटेड फॉर फ्लैट ग्रासी एरियाज के लिए वो ज़्यादा सूटेड होते हैं। रीजन ऑफ डिफरेंसेस, द माउंटेन गोट इज अडेप्टेड टू कोल्डर हार्शर कंडीशन, क्योंकि जो माउंटेन गोट है वो अडेप्ट कर लिया है उसने कोल्डर और हार्श कंडीशन को। वेयर एज द प्लेन गोट थ्राइव इन द माइल्डर क्लाइमेट विद फ्लैट लैंड, जबकि जो प्लेन गोट है उन्होंने माइल्ड मतलब जो सही क्लाइमेट है थोड़ा सा, उसको अडेप्ट किया है फ्लैट लैंड के साथ, तो इसलिए उन दोनों में ये डिफरेंसेस हैं। ग्रुप एनिमल बेस्ड ऑन द अदर फीचर के अकॉर्डिंग आपको एनिमल्स को ग्रुप करना है। एनिमल विद विंग्स के साथ पिजन और बैट हो गया। एनिमल विदाउट विंग्स, सो काउ, कॉकरोचेज, टोर्टोइस, वेल, फिश, ग्रास होपर, लिजर्ड, तो बहुत सारे एनिमल्स आपको मिल जाएंगे। इफेक्ट ऑफ डिफोरेस्ट्रेशन एंड सोल्यूशन, तो इफेक्ट क्या हो रहे हैं डिफोरेस्ट्रेशन के एंड सोल्यूशन क्या है? सो इफेक्ट क्या है? लॉस ऑफ हैबिटेट्स फॉर एनिमल एंड प्लांट्स और एनिमल का हैबिटेट लॉस हो रहा है। लीडिंग ऑफ स्पीसीज एक्सटिंक्शन, जो है एग्जिट होते जा रहे हैं, मतलब आपको देखने को ही नहीं मिलेंगे वो भी। इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड,
कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, सोइल इरोजन ज़्यादा होता है, लॉस ऑफ फर्टिलिटी यानी कि सोइल फर्टिलिटी बहुत कम हो चुकी है, एंड चेंज इन द वाटर साइकिल, और वाटर साइकिल में भी बहुत चेंज हो रहा है। सो इसका सोल्यूशन क्या है? प्लांट मोर ट्री, सबसे इंपॉर्टेंट, ज़्यादा ट्री लगाने हैं। इम्प्लीमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिस, बहुत सारी डेवलपमेंट प्रैक्टिस भी आपको करनी पड़ेंगी। रेज अवेयरनेस एंड एनफोर्स लॉ टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, साथ में आपको अवेयरनेस रेज करनी है और एनफोर्स लॉ को एनफोर्स करना है टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। एनालाइज अ फ्लो चार्ट, व्हाट कैन बी एन एग्जांपल ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी का एग्जांपल क्या हो सकता है? सो प्लांट, यस। डज इट हैव लीव्स? तो यस। डज इट हैव रेक्टिकुलेट वेनिएशन, क्या उसका जो है रेक्टिकुलेट वेनिएशन है? अगर रेक्टिकुलेट वेनिएशन है, यस बोला है, तो आंसर क्या रहेगा? और अगर नो बोला है तो आंसर क्या रहेगा? सो अगर रेक्टिकुलेट है उसका, तो उसके वेरिएशन है, तो प्लांट की क्या होगी आपकी? मैंगो हो सकता है या रोज़ वगैरह हो सकते हैं। ओके अगर नहीं है प्लांट विद लीव्स बट पैरेलल, अगर देखो रेक्टिकुलेट नहीं है तो क्या होगा? पैरेलल होगा, तो उसमें हम क्या डाल सकते हैं? ग्रास। ठीक है, तो वो एक ग्रास होगा। क्वेश्चंस संजय कैन आस्क टू क्लैरिफाई इफ हिबिस्कस इज अ शर्ब, तो क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? डज द हिबिस्कस प्लांट्स हैज़ अ वुडी स्टेम, वुडी स्टेम होती है शर्ब या हर्ब के लिए। सो आप यहाँ पर आंसर देंगे क्या क्या, एक्चुअली इसमें सिर्फ क्वेश्चन पूछे थे कि क्या क्या क्वेश्चन वो पूछ सकता है। ठीक है, हाउ टोल डज द हिबिस्कस प्लांट ग्रो, कि कितना लंबा तक जाता है वो। डज इट ब्रांच नियर द बेस, क्या उसकी सारी ब्रांचेस बेस की बिल्कुल पास है या फिर थोड़ी सी ऊपर जाके। सो इन सब चीज़ों के अगर आंसर उन्हें येस मिलेंगे और यहाँ पर उसकी हाइट जो मीडियम मिलेगी, देन इट विल बी अ शर्प, अदरवाइज वो एक ट्री, मतलब डिपेंड करता है उसकी हाइट वगैरह या क्या क्या है। दिया है आपको, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द एग्जाम्पल ऑफ दिस प्लांट। डाइकोट है और टैप रूट है। सो डाइकोट भी है और टैप रूट भी है, तो इसका जो लीव का वेनिएशन क्या होगा? वो रेक्टिकुलेट होगा। ये किस में आप सकते हैं? आपके पी हो सकता है, मैंगो हो सकते हैं, एंड मोनोकोट एंड फाइब्रस रूट में क्या आ सकता है आपका? फाइब्रस रूट के लिए आप ले सकते हैं वीट, तो वो हम यहाँ लिख देंगे। देन ये क्वेश्चंस का करते हैं आंसर। प्लांट इन ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, ग्रुप ए में क्या है? डाइकोट प्लांट्स है विद टैप रूट एंड रेक्टिकुलेट वेनिएशन, तो कौन से आएंगे? पी एंड मैंगोज। ग्रुप बी में मोनोकोट प्लांट्स हैं विद फाइब्रस रूट एंड पैरेलल वेनिएशन, तो क्या होंगे उसमें? वीट एंड बैम्बू। डिफरेंस बिटवीन द फिट ऑफ अ डक एंड अ पिजन, पिजन और डक, पिजन एंड डक के फिट में क्या डिफरेंस है? सो डक के क्या होते हैं? वेब्ड फिट होते हैं, सूटेबल फॉर स्विमिंग एंड मूविंग इन वाटर, पानी में स्विम करने के लिए इजीली एंड मूव करने के लिए बहुत ज़रूरी है वो। पिजन की क्या होते हैं? नॉन वेब्ड फिट होते हैं, सूटेबल फॉर क्रंचिंग एंड वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, मतलब कुछ छीनना है, ऐसा कुछ करना है या किसी चीज़ को पकड़ना है और ग्राउंड पर चलने के लिए, जो बहुत सूटेबल है। या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर उसके बन सकते हैं वो करने वाले हैं। फर्स्ट है, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी क्या है? सो बायोडाइवर्सिटी मीन्स द वेराइटी ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ, कि अर्थ पे जो है जो भी लिविंग थिंग्स हैं उनके बारे में बताना है, लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। It include everything from tiny insects or to big trees and it helps keep nature balanced. ये जो है बायोडाइवर्सिटी में सब कुछ आता है आपके प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड जितने भी छोटे से छोटे इंसेक्ट से लेके बड़े से बड़े तक सब इसमें आता है, जो हमारे नेचर को की मतलब बैलेंस रखने में हेल्प करते हैं। द मोर टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स वी हैव द हेल्दियर आवर प्लानट इज, जितने हमारे टाइप के जो हैं यहाँ पर लीव्स होंगे उतनी ही, या टाइप्स ऑफ चीज़ें होंगी हमारे पास, उतना ही हेल्दी हमारा प्लानट होगा। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन टाइप ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन देयर साइज एंड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एंड साइज के अकॉर्डिंग किस किस टाइप के प्लांट्स हैं। सो यहाँ पर देखो प्लांट डाले हमने, ट्री, शब्स, हर्ब, क्लाइमर एंड क्रीपर। तो ये होते क्या हैं? ट्रीज, trees are the large plant with a single thick woody stem called a trunk, जिसे हम क्या बोलते हैं? ट्रंक बोलते। They are usually tall and have a long लाइफ स्पैन, ये लंबे होते हैं और इनका लाइफ स्पैन यानी कि बहुत सालों तक ये लगे रहते हैं। Trees often produce branches and leaves at some height above the ground. ट्रीज़ क्या होते हैं? एक हाइट के बाद, ग्राउंड के ऊपर जो थोड़ी सी हाइट पर वो चले जाते हैं, ऊंचे जाने के बाद ही वो क्या करते हैं? वो अपने ब्रांचेस या लीव्स उनके आते हैं। एग्जाम्पल, ओक, मैंगो, पाइन और बेनियन ट्री, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। शब्स क्या होते हैं? शब्स आर मीडियम साइज वुडी प्लांट विद मल्टीपल स्टेम ग्रोइंग फ्रॉम द बेस।
अब शर्ब्स में क्या होता है, मल्टीपल स्टेम्स होती हैं, वुडी स्टेम्स होती हैं, और ये क्या होते हैं, मीडियम साइज़ के होते हैं। ओके, और ये इनकी जो स्टेम्स होती है वो कहाँ से ग्रो करती है, फ्रॉम द बेस, यानी कि बिल्कुल जैसे ही स्टार्ट होगा पौधा वैसे ही उसकी अलग अलग स्टेम्स आ जाएंगी। दे आर शॉर्टर देन ट्रीज बट टोलर देन हर्ब्स, ये ट्री से छोटे होते हैं लेकिन हर्ब से बड़े होते हैं। एग्जाम्पल में क्या आ गए, रोज, हिबिस्कस एंड बोगनविला। नेक्स्ट है हर्ब। हर्ब में क्या है, हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स, बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं विथ सॉफ्ट एंड ग्रीन एंड नॉन वुडी स्टेम्स। इनकी स्टेम जो है क्या होती है, छोटी होती है, सॉफ्ट होती है एंड ग्रीन कलर की होती है, वुडी स्टेम नहीं होती है। दे हैव अ शॉर्ट लाइफ स्पैन, और इनकी लाइफ स्पैन भी बहुत कम होती है। एंड यूजुअली लिव फॉर अ सिंगल सीजन, एक सिंगल मतलब सीजन के अकॉर्डिंग ही रहते हैं, जैसे समर, विंटर, इस तरह से सीजनल होते हैं ये। एग्जाम्पल में जैसे बेसिल, मिंट, वीट, राइस, ये सब। क्लाइमर्स। क्लाइमर्स आर द प्लांट दैट हैव वीक स्टेम एंड कैन नॉट स्टैंड अपराइट। क्लाइमर क्या होते हैं, वीक स्टेम होती है इनकी बहुत ज़्यादा, और ये सीधे खड़े नहीं रह सकते। दे नीड सपोर्ट टू ग्रो वर्टिकली बाय क्लाइंबिंग ऑन द अदर ट्रीज, प्लांट्स और स्ट्रक्चर्स। ये क्या करते हैं, इन्हें वर्टिकली यानी कि ऐसे ऊपर ग्रो करने के लिए दूसरे प्लांट्स की हेल्प लेते हैं, या सपोर्ट चाहिए होता है, ट्रीज़ की सपोर्ट्स लेते हैं, या फिर दूसरा कोई भी स्ट्रक्चर इन्हें मिल जाए उसी के ऊपर ये क्लाइंब करना शुरू कर देते हैं। अब इसके लिए एग्जांपल क्या है, ग्रेप वाइन, पी प्लांट और ईव, ये इस टाइप के जो हैं एग्जांपल हैं, चीज़ें हैं। नेक्स्ट आता है क्रीपर। क्रीपर क्या है, क्रीपर आर द प्लांट्स विद वीक स्टेम, सेम है, वीक स्टेम होती है क्लाइंबर की तरह ही, लेकिन डेट ग्रो अलोंग द ग्राउंड, ये ऊपर नहीं चढ़ती है, ग्राउंड में ही ग्रो करते हैं, पूरे ग्राउंड में इस तरह से इनकी ये जो है वाइन जो है फैल जाती है। एंड कैन नॉट स्टैंड अपराइट, और ये सीधे खड़े नहीं हो सकते, जैसे कि पम्पकिन, वाटरमेलन, स्ट्रॉबेरी, ये सब। नेक्स्ट है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग जो है किस किस टाइप के और आपके ट्रीज होते हैं। सो डेडिशियस ट्री, ये क्या होते हैं, डेडिशियस ट्री शेड देयर लीव्स वंस अ ईयर, ये साल में एक बार जो है अपने लीव्स जो हैं गिरा देते हैं। यूजुअली इन ओटम, जैसे ओटम को हम क्या बोलते हैं, पतझड़, यानी कि पत्तों का झड़ना, तो उस टाइम पर इनके लीव्स सबके गिर जाते हैं। टू कंजर्व वाटर एंड एनर्जी ड्यूरिंग कोल्ड टू और ड्राई सीजन। क्यों करते हैं ये, ताकि ये जो है जो ड्राई सीज़न होता है या जो ठंड का महीना होता है उस टाइम पर क्या कर पाएँ, उस टाइम के लिए अपनी वाटर और एनर्जी को सेव करते हैं, जैसे मैपल, ओक एंड टीक। नाउ एवरग्रीन ट्रीज, ये कौन से होते हैं, एवरग्रीन ट्रीज रिटेन देयर लीव्स थ्रू आउट द ईयर एंड डू नॉट शेड देम ऑल एट वंस। इनके जो है लीव्स को ये कभी नहीं गिराते हैं, पूरा साल इन पे जो है लीव्स हमेशा रहते हैं। दे ऑलवेज रिमेन ग्रीन, ये हमेशा ग्रीन रहते, इसलिए इनका नाम क्या रख दिया, एवरग्रीन ट्रीज, जैसे पाइन हो गया, सेडार हो गया, ये सब। कोनीफेरस ट्री, ये क्या होता है, कोनीफेरस ट्रीज आर अ टाइप ऑफ ग्रीन एवरग्रीन डेट प्रोड्यूस कोन्स इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स, जो क्या है, कोन्स प्रोड्यूस करते हैं फ्लावर की बजाय। दे हैव निडल लाइक और स्केल लाइक लीव्स, इनके जो हैं लीव्स किस टाइप के होते हैं, निडल लाइक या स्केल लाइक होते हैं, जैसे पाइन फिर या फिर स्पोर्स जो हैं आपके हैं। फ्रूट ट्रीज, फ्रूट ट्रीज से आपको नाम से ही पता चल रहा है क्या होते हैं, फ्रूट देते हैं। फ्रूट ट्रीज आर दोज डेट प्रोड्यूस एडिबल फ्रूट, जिनको हम खा सकते हैं। दे कैन बी डेडिशियस और एवरग्रीन और डिपेंडिंग ऑन देयर स्पीसीज, ये एवरग्रीन हो सकते हैं, डेडिशियस ट्रीज हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, जैसे एप्पल, मैंगो, ऑरेंज एंड चेरी। फ्लावरिंग ट्री कौन से होते हैं, फ्लावरिंग ट्रीज प्रोड्यूस ब्यूटीफुल ब्लॉसम्स एंड आर ऑफन यूज फॉर ऑर्नामेंटल पर्पज। दे कैन ऑल्सो प्रोड्यूस फ्रूट्स आफ्टर फ्लावरिंग, तो ये क्या होते हैं, फ्लावर के बाद ये फ्रूट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और ये मोस्टली क्या करते हैं, अच्छे अच्छे बहुत मतलब जो है अच्छे फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, जैसे मैग्नोलिया, चेरी ब्लूसम, ये इस टाइप के जो हैं आपके फ्रूट्स हो जाएंगे। देन उसके बाद व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन देयर लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल की तरह टाइप में जो है किस टाइप के प्लांट्स हैं, तो देखो हम सिर्फ प्लांट्स के बारे में अभी पढ़ने वाले हैं। एनुअल प्लांट्स, एनुअल प्लांट्स क्या होते हैं, एनुअल प्लांट्स कंप्लीट देयर एंटायर लाइफ साइकिल फ्रॉम जर्मिनेशन टू सीड प्रोड्यूसिंग एंड डेथ विद इन वन ग्रोइंग सीजन। ये जो है पूरे एक ग्रोइंग सीजन में मतलब ग्रो भी करते हैं, सीड से ये ग्रो करते हैं, पूरा प्लांट बनते हैं और ये इनकी डेथ भी हो जाती है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, एनुअल। जैसे कि सनफ्लावर, वीट एंड राइस, तो ये क्या होते हैं आपके एनुअल। नेक्स्ट है बेनिलियल प्लांट्स, ये क्या होते हैं, बेनिलियल प्लांट्स टेक 2 years टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, इनको 2 साल लगते हैं अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में। इन द फर्स्ट ईयर दे ग्रो लीव्स एंड फ्रूट्स, सबसे पहले साल में इनकी जो है ग्रो करती हैं इनकी लीव्स और रूट्स वगैरह।
एंड इन द सेकेंड ईयर दे फ्लावर एंड प्रोड्यूस सीड्स, और सेकेंड ईयर में क्या होते हैं, ये सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि कैरेट, बीटरूट एंड कैबेज वगैरह। पेरेनियल प्लांट्स, अब ये क्या होते हैं, पेरेनियल लीव्स फॉर मोर देन 2 ईयर्स, 2 साल से ज़्यादा, वो 3, 4 कुछ भी हो सकते हैं। दे फ्लावर्स एंड प्रोड्यूस सीड्स मैनी टाइम्स थ्रू आउट देयर लीव्स, जो बहुत टाइम अपने लाइफ टाइम में बहुत बार जो है फ्लावर जो है क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते रहते हैं, जैसे रोज़, मैंगो ट्री, लेमन ट्री, ये सब, जैसे ये मैंगो ट्री हो गया, देन लेमन ट्री हो गया, तो ये सब। वट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट, हैबिटेट के अकॉर्डिंग कैसे हो सकते हैं, एक्वेटिक प्लांट होते हैं, जैसे कि एक्वेटिक प्लांट ग्रो इन और नियर वाटर, जो पानी के अंदर या पानी के आसपास जो है ग्रो करते हैं, एंड आर अडेप्टेड टू लिविंग इन वाटर लॉग्ड कंडीशन, जब पानी बहुत ज़्यादा हो उसी कंडीशन में, वाटर लॉग्ड में पानी जमा होता है उसी कंडीशन में वो ग्रो करते हैं, जैसे लोटस, वाटर लिली एंड हाइड्रिला। जैसे ये वाले जो हैं आपके सारे क्या हैं, वाटर प्लांट्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स आप इन्हें बोल सकते हैं। नाउ डेजर्ट प्लांट्स, डेजर्ट प्लांट्स आर अडेप्टेड टू लिव इन एरिड एंड ड्राई कंडीशन विद वेरी लिटिल वाटर, ये बहुत कम वाटर में क्या कर सकते हैं, जो है लिव कर सकते हैं, यानी कि बहुत कम पानी ज़रूरत होती है इन्हें ग्रो करने के लिए। फॉर एग्जांपल कैक्टस, एलोवेरा एंड एग। सो यहाँ पर दिए हुए हैं आपके ये जो अलग अलग टाइप के कौन से प्लांट्स हैं, ये आपके डेजर्ट प्लांट्स। उसके बाद आते हैं माउंटेन प्लांट्स। दीज प्लांट्स ग्रो इन हाई एल्टीट्यूड वेयर द क्लाइमेट इज़ कोल्ड एंड ओफन विंडी, जहाँ पर क्लाइमेट बहुत कोल्ड होता है और कई बार जो है बहुत ज़्यादा हवा भी चलती हैं, तो वैसी जगह के लिए जो है वो वाले ट्रीज़ हैं आपके, इन्हें हम क्या बोलते हैं, माउंटेन प्लांट्स। तो माउंटेन में मोस्टली आपको इस तरह के प्लांट्स देखने को मिलेंगे। वट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रूट सिस्टम, अब रूट सिस्टम क्या है डिफरेंट टाइप का, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। टैप रूट क्या होता है, अ सिंगल मेन रूट ग्रो डीप इनटू द सोइल विद स्मॉलर लैटरल रूट्स ब्रांचिंग ऑफ, तो सिंगल मेन रूट होती है जो मिट्टी में अंदर तक जाती है, देन उससे बहुत सारी अलग अलग रूट्स निकलती हैं, जैसे कैरेट, रेडिश वगैरह। देन फाइब्रस रूट क्या होती है, नेटवर्क ऑफ थिन रूट्स डेट स्प्रेड आउट इन ऑल द डायरेक्शन जस्ट बिलो द सोइल सरफेस, जैसे यहाँ पर मिट्टी है इसके नीचे ही बहुत सारी रूट्स उनकी निकल जाती है, हर एक डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट्स। जैसे यहाँ पर हमारे पास पिक्चर है, ये आपकी टैप रूट है, अब इसमें से बहुत सारी अलग अलग रूट्स निकलती हैं, लेकिन मेन रूट वही रहती हैं, ठीक है। ये आपकी फाइब्रस रूट है, ये देखो बिल्कुल स्टार्टिंग से ही, जैसे ही सोइल एंड होती है उसके बाद से इसका अलग अलग जो है मीन्स बहुत सारी रूट्स निकलती हैं, ये मेन रूट होती है और बाकी जो है सेकेंडरी रूट्स होती हैं। सेम यहाँ पर फिर से है, ये मेन रूट होगी जिसे हम टैप रूट बोलते हैं, और ये बाकी की सेकेंडरी रूट्स हैं। व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ द रूट्स टू प्लांट, प्लांट रूट्स का मेन काम क्या है प्लांट्स के लिए, सो एंकरेज, रूट्स हेल्प एंकर द प्लांट फर्मली इन द सोइल, मतलब अच्छे से बांध के रखती है मिट्टी से। ऑब्जर्वेशन, रूट्स ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सोइल, पानी और मिनरल्स लेती है वो मिट्टी से। स्टोरेज, सम रूट्स स्टोर्स फूड फॉर अ प्लांट, कई जो है रूट्स क्या है स्टोर भी करती हैं किसको, खाने को, प्लांट के लिए। एंड कंडक्शन, रूट्स कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स थ्रू द स्टेम एंड लीव्स, उसके बाद वो खाना वो कहाँ पहुँचाती हैं, बाकी पूरे प्लांट्स में लीव्स एंड जो स्टेम है, लीव्स एंड ब्रांचेस तक वो खाना पहुँचाया जाता है। वट आर द मेन पार्ट ऑफ अ प्लांट एंड देयर फंक्शन, किसी भी प्लांट के मेन पार्ट क्या है, सो द मेन पार्ट ऑफ अ प्लांट आर रूट्स, रूट मेन पार्ट है। एंकर द प्लांट इन द सोइल एंड ऑब्जर्व वाटर्स एंड मिनरल फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से जो है ये सब चीज़ें लेना। देन स्टेम, सपोर्ट द प्लांट एंड ट्रांसपोर्ट वाटर, न्यूट्रिएंट एंड फूड फ्रॉम द रूट्स बिटवीन द रूट्स एंड द लीव्स, स्टेम का काम क्या होता है, सपोर्ट करना प्लांट को, और जितना भी रूट्स से जो भी चीज़ें वाटर, न्यूट्रिएंट और जो भी चीज़ें मिलेंगी वो लीव्स तक या फिर ब्रांचेस तक पहुंचाना। Leaves carry out photosynthesis to produce food for a plant using sunlight, carbon dioxide and water. Leaves का काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाना उस पूरे प्लांट के लिए, सनलाइट का यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का यूज़ करके। फ्लावर्स, फ्लावर्स क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग सीड्स थ्रू पोलिनेशन, तो इसका काम क्या होता है, रिप्रोडक्टिव प्लांट होता है कि दूसरे प्लांट को के लिए जो मतलब सीड प्रोवाइड करता है, तो वो काम किसका होता है, फ्लावर का। देन आता है आपके फ्रूट्स, फ्रूट क्या है, प्रोटेक्ट एंड डिस्पर्स द सीड टू हेल्प द प्लांट रिप्रोड्यूस, फ्रूट क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, डिस्पर्स करता है, यानी कि सीड को किसी और जगह डाल देता है, या उसी की वजह से जो है सीड दूसरी जगह जाते हैं, जिसकी वजह से प्लांट दोबारा रिड्यूस करता है,
रिप्रोड्यूस करता है। सो अब ये है पार्ट ऑफ द प्लांट, ये आपकी रूट हो गई, ठीक है। देन ये क्या है आपका स्टेम, और ये आपका क्या हो गया फ्रूट, और ये आपके फ्लावर्स हैं, और ये क्या है लीव्स हैं। वट आर वेनिएशन ऑन लीव्स, वेन्स क्या होती है लीव्स पर। सो वेन्स आर थिन लाइन्स विजिबल ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स, जो सरफेस पर विजिबल होती हैं, ठीक है, पत्तों के सरफेस पे आपको दिखाई देती हैं। दे हेल्प ट्रांसपोर्ट वाटर, ये पानी को ट्रांसपोर्ट करने में, न्यूट्रिएंट एंड फूड को थ्रू आउट द लीफ, ये सब चीज़ें जो हैं पूरे लीफ में सारी चीज़ें पहुंचाती हैं। वट इज़ वेनिएशन, वेनिएशन रेफर टू द पैटर्न ऑफ द वेन्स ऑन अ लीफ, जो पैटर्न बना होता है लीव्स पर, ये जो पैटर्न बना होता है इसे हम क्या बोलते हैं, वेन्स का जो पैटर्न बना होता है वेनिएशन बोलते हैं। वट इज़ रेक्टिकुलेट वेनिएशन, रेक्टिकुलेट वेनिएशन इज द पैटर्न वेयर वेन्स form a net-like structure on both sides of a thick middle veins as seen is the hibiscus जो है लीव्स, उसमें हमने देखा कि एक नेट टाइप का स्ट्रक्चर यानी इस तरह से उनका बना होता है, ठीक है, नेट टाइप का आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। ये मेन जो है उनकी वेन होती है मिड वाली, देन उससे। व्हाट इज पैरेलल वेनिएशन, पैरेलल वेनिएशन इज अ पैटर्न वेयर वेन्स रन्स पैरेलल, वो पैरेलल रहती हैं इस तरह से, ठीक है, वो इस तरह से टेढ़ी नहीं जाती हैं, पैरेलली रहती हैं एक दूसरे के। एंड सीन इन द लीव्स ऑफ बनाना प्लांट्स एंड ग्रास, वहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। वट आर द मेन पार्ट ऑफ अ लीफ एंड देयर फंक्शन, किसी भी लीफ के मेन फंक्शन क्या है। सो द मेन पार्ट ऑफ लीफ आर लीफ बेस, द पार्ट ऑफ द लीफ डेट कनेक्ट्स इट टू द स्टेम, जो स्टेम को कनेक्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं लीफ बेस। मार्जिन, द एज ऑफ द लीफ विच कैन बी स्मूथ सेटेड और वेवी, जो लीफ के बीच में, एजिस के बीच में जो क्या होता है जो थोड़ा सा मार्जिन होता है उसे। स्टिल, स्टेम या फिर एक्सेल, द पॉइंट वेयर द लीफ अटैचेस टू द स्टेम टू द प्लांट, तो उसे हम क्या बोलते हैं स्टेम। मिड रिब, द सेंट्रल वेन, जो सेंट्रल वेन होती है पासेस थ्रू द मिडल ऑफ द लीफ प्रोवाइड सपोर्ट, जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती है लीफ को। लीफ ब्लेड, ये क्या होता है, द ब्रॉड फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ डेट ऑब्जर्व सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, जो बड़ा सा पार्ट होता है, फ्लैट पार्ट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं लीफ ब्लेड। पेटियोल, द स्टोक डेट अटैचेज द लीफ ब्लेड टू द स्टेम, जो लीफ ब्लेड को जो है लीफ से अटैच करता है। वेन्स, वेन्स द नेटवर्क ऑफ लाइन्स डेट ट्रांसपोर्ट वाटर, न्यूट्रिएंट एंड फूड, तो उसे हम क्या बोलते हैं वेन्स बोलते हैं। टिप क्या होता है, द एंड पॉइंट ऑफ द लीफ, जैसे ये देखो ये एंड पॉइंट है लीफ का, ये टिप हो गई, ये आपकी स्टेम्प है, ये जो है एक्सिल है जो इन दोनों को आपस में जोड़ रहा है, ये क्या हो गया लीफ का बेस हो गया है, ये क्या है ये पेटियोल है जो स्टेम के साथ उसे जोड़ रहा है। नाउ ये देखो ये क्या है आपका स्ट्रक्चर है, नेट लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। ये एक एक को क्या बोलते हैं हम वेन्स बोलते हैं, और ये सबको ये जो पैटर्न बना है इसे हम क्या बोलते हैं वेनिएशन। और ये बीच वाली जो वेन होती है इसे हम बोलते हैं मिड रिब, और ये यहाँ पर जो मार्जिन दिया हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं मार्जिन। नाउ व्हाट इज अ डाइकोटिलेडन प्लांट, सो अ डाइकोटिलेडन, जिसे हम डाइकोट भी बोलते हैं, प्लांट्स हैज सीड विच 2 कोटिलेडन, जिनके अंदर 2 कोटिलेडन्स होते हैं, लाइक द चिकपीस, चिकपीस को अगर आप देखेंगे जैसे हमने बुक में ही पढ़ा। एंड दीज प्लांट जनरली हैव टैप रूट्स, और इनकी रूट्स कैसी होंगी टैप रूट होंगी। एंड इनके लीव्स का जो है वेनिएशन कैसा होगा रेक्टिकुलेट। सेम व्हाट इज मोनोकोटिलेडन, मोनोकोटिलेडन क्या है, अ मोनोकोटिलेडन प्लांट हैज सीड्स विद अ सिंगल थिन कोटिलेडन, इसके अंदर एक ही कोटिलेडन होता है, सिंगल होता है, लाइक मेज। एंड दीज प्लांट, इनकी रूट्स कैसी होंगी फाइब्रस रूट होंगी, और लीव्स कैसा होगा पैरेलल वेनिएशन होगा। आर चिकपीस एंड मेज सीड्स आर सिमिलर, सो नो, चिकपीस एंड मेज सीड्स आर डिफरेंट। चिकपीस सीड्स स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, तो कोटिलेडन्स उसके कितने हो गए 2 हो गए, वाइल मेज हैज अ सिंगल कोटिलेडन। नेक्स्ट है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सीड टाइप, रूट टाइप एंड लीफ वेनिएशन, इन सब में रिलेशन क्या है। सो डाइकोट प्लांट्स हैव सीड विद 2 कोटिलेडन्स, इनका टैप रूट होता है, एंड रेक्टिकुलेट वेनिएशन होता है लीव्स में। मोनोकोट में क्या होगा, मोनोकोट प्लांट्स हैव सीड्स विद 1 कोटिलेडन, फाइब्रस रूट होंगी, एंड पैरेलल वेनिएशन होगा लीव्स में। आर ऑल द सीड्स सिमिलर, क्या सारे सीड्स सिमिलर होते हैं, सो नो, सीड्स कैन बी डिफर इन द नंबर ऑफ कोटिलेडन्स दे हैव, कोटिलेडन्स के अकॉर्डिंग जो उनके नंबर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो अलग अलग हो सकते हैं। विच लीड्स टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, जिसके अकॉर्डिंग उनकी कैरेक्टरिस्टिक भी अलग होगी, उनका रूट सिस्टम अलग हो जाएगा, लीफ वेनिएशन भी उनका क्या होगा अलग अलग हो जाएगा।
अभी तक जो है हमने सारे प्लांट्स के बारे में पढ़ा है कि डिफरेंट टाइप के प्लांट्स कैसे हैं, उनके जो है आप उनको किस तरह से ग्रुपिंग कर सकते हैं उनकी, वो सब। अब हम एनिमल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर फूड हैबिट। सबसे पहले फूड हैबिट के अकॉर्डिंग जो हमें उन्हें बताना है। एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, जो बेस्ड ऑन व्हाट दे ईट, कि वो क्या खाते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम 3 टाइप से उन्हें डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हर्बीवर्स क्या होते हैं, एनिमल्स डेट ईट ओनली प्लांट्स, जो सिर्फ प्लांट खाते हैं। जैसे हर्ब भी हमने पढ़ा था, हर्ब क्या है, एक प्लांट है। तो हर्बीवर्स जो सिर्फ प्लांट खाते हैं। दे हैव स्पेशलाइज्ड टीथ फॉर ग्राइंडिंग प्लांट्स मटेरियल एंड लॉन्ग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स टू डाइजेस्ट टफ प्लांट्स फाइबर। तो इन एनिमल्स में क्या होता है, इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो लॉन्ग होता है, और इनके अंदर स्पेशली वो मीन्स एसिड होता है, जिसकी वजह से प्लांट्स के जो टफ फाइबर्स होते हैं जो एक ह्यूमन बीइंग नहीं डाइजेस्ट कर सकता है, उन्हें भी ये क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर पाते हैं। एग्जाम्पल जैसे काउ, डियर, रैबिट, एलिफेंट, मतलब जो भी हैं, जैसे काउज हो गई, रैबिट्स हैं, ये जो है आपका डियर हो गई। सेम है कार्निवर्स क्या होते हैं, एनिमल्स डेट ईट अदर्स एनिमल, जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। दे टिपिकली हैव शार्प टीथ, इनके टीथ कैसे होते हैं, शार्प होते हैं, बहुत तीखे होते हैं, तेज होते हैं। एंड क्लोज टू हेल्प कैच प्रे, और क्लोज होते हैं मतलब नाखून होते हैं इनके, ताकि वो ईजिली जो अपने शिकार को पकड़ पाएँ। एग्जाम्पल में लोयन, टाइगर, ईगल, शार्क, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, ये शार्क भी हो गई। नेक्स्ट है यहाँ पर ओमनीवर्स क्या होंगे, एनिमल्स डेट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, ऐसे एनिमल्स जो जिनका क्या होता है, दोनों चीज़ें होती हैं, मतलब जो दोनों खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और वो एनिमल्स को भी खाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ओमनीवर्स। दे हैव अ कम्बिनेशन ऑफ शार्प एंड फ्लैट टीथ फॉर कंज्यूमिंग अ वेराइटी ऑफ फूड, उनके जो है टीथ शार्प भी होते हैं और पीछे के आगे के जो है शार्प होंगे, ताकि उन्हें अगर कुछ चीज़ काट के फाड़नी है तो कर सकते हैं। एंड देन पीछे के टीथ उनके फ्लैट होते हैं, ताकि वो इजीली नॉर्मल खाना भी खा पाए, जैसे ह्यूमंस होते हैं, बियर्स, पिग, क्रोज, ये सब। ठीक है, नाउ हाउ आर एनिमल्स क्लासीफाइड बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट के अकॉर्डिंग आप कैसे क्लासीफाई कर सकते हो उनको। हैबिटेट के अकॉर्डिंग एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन वेयर दे लिव, कहाँ पर रहते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स डेट लिव ऑन लैंड, जो लैंड पर रहते हैं। दे हैव अडेप्टेड टू लिव इन डिफरेंट एनवायरमेंट्स सच एज फॉरेस्ट, डेजर्ट एंड ग्रासलैंड। उन्होंने जो है डिफरेंट जो एनवायरनमेंट है उनके अंदर रहना खुद के अकॉर्डिंग, मतलब वैसे जो है उन्होंने क्या कर लिया, वो सब कुछ अडेप्ट कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल लोयंस, एलिफेंट्स, डॉग्स एंड कैट्स, ये क्या है, ग्रास लैंड पर रहते हैं, यानी कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, ये लैंड पर रहते हैं। देन आता है एक्वेटिक एनिमल्स, ये क्या होते हैं, एनिमल्स डेट लिव इन वाटर, जो पानी में रहते हैं। दे हैव स्पेशल अडेप्टेशन लाइक गिल्स और फिन्स टू हेल्प देम लिव इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट। तो जो फिशेज़ होती हैं बाकी की जो हैं, जैसे फ़िश, वेल, डॉल्फिन, ऑक्टोपसेस, ये कहाँ पर रहते हैं, पानी के अंदर। तो इनके अंदर भी एक स्पेशल टाइप के गिल और फिन्स होते हैं जो इनकी हेल्प करते हैं पानी के अंदर रहने में। ये शार्क भी आ गई, क्योंकि शार्क भी कहाँ रहती है, पानी के अंदर। नेक्स्ट आते हैं एम्फीबियन क्या होते हैं, एनिमल्स डेट कैन लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड, जो पानी में भी रह सकते हैं और पानी के बाहर लैंड पर भी रह सकते हैं। दे ऑफन स्टार्ट लाइफ इन वाटर एंड लेटर अडेप्ट टू लिव ऑन लैंड, ये मोस्टली जो अपनी लाइफ इनकी कहाँ स्टार्ट होती है, पानी के अंदर होती है। देन धीरे धीरे वो बाहर के एनवायरनमेंट को, लैंड वाले एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लेते हैं एंड वहाँ भी रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग्स, सैलमेंडर्स एंड टोड्स, तो ये क्या है, ये वो हैं जो पानी के अंदर भी रहते हैं एंड लैंड पर भी रह सकते हैं। देखो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स यहाँ पर हैं। एरियल एनिमल्स, ये कौन से हैं, एनिमल्स डेट स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन द एयर, जो अपना ज़्यादातर टाइम जो है एयर में, यानी कि हवा में लगाते हैं, यूज़ करते हैं, यानी कि जो उड़ते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एयर एनिमल्स। दे हैव विंग्स और अदर अडेप्टेशन फॉर फ्लाइट, उनके विंग्स होते हैं, साथ में दूसरी चीज़ें भी होती हैं जिसकी वजह से वो फ्लाई कर पाते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे बर्ड्स हैं, बर्ड में कौन कौन से हैं, ईगल, स्पैरो, बैट्स, इंसेक्ट्स भी होते हैं, बटरफ्लाइज, बीज वगैरह। तो वो क्या है आपके, जैसे ये बर्ड्स हैं, ये उड़ सकते हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, एरियल एनिमल्स। ये इंसेक्ट्स हो गए, देन ये बटरफ्लाई हो गई, ये भी इंसेक्ट हो गए, तो ये सब क्या है आपके, ये ईगल हो गया, एरियल एनिमल्स है, क्रो और ये बाकी के। नाउ एर्बोरियल एनिमल्स, अब ये क्या होते हैं, एनिमल्स डेट लिव इन ट्रीज, जो ट्रीज पर रहते हैं। दे हैव अडेप्टेशन लाइक स्ट्रॉन्ग लिम्स फॉर क्लाइंबिंग,
एर्बोरियल क्या होते हैं, जो ट्रीज़ पर रहते हैं, यानी कि ट्रीज़ पर जो इजीली चढ़ जाते हैं, तो उनकी जो लिम्स होते हैं वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि उन्हें बार बार जो है ट्रीज़ पर चढ़ना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मंकीज़, कोआलाज एंड स्क्विरल्स, ये क्या हैं, यहाँ पर रहते हैं, मोस्टली ट्रीज़ पर रहते हैं। कोआलाज को देखो, ये तो बल्कि बहुत टाइम बाद एक ट्री पर ही रहता है और उसी पे बहुत टाइम तक रहता है, जब तक कि उसका वो ट्री से सब कुछ ख़त्म ना हो जाए, यानी कि उसे फ्रूट्स वगैरह या जो भी उसे खाने के लिए चाहिए वो मिलना बंद ना हो जाए। ये मंकीज़ देखो, स्क्विरल देखो, तो ये क्या है, ट्रीज़ पर रहते हैं। Now, what are the two main type of animals based on reproduction? Reproduction के अकॉर्डिंग कौन से जो है मेन दो टाइप हैं। सो इन दो मेन टाइप यहाँ पर कौन कौन से दिए हैं। ओवीपेरस, ओवीपेरस एनिमल्स क्या होते हैं, दीज एनिमल्स ले एग्स, ये अंडे देते हैं, एंड देयर यंग वंस डेवलप इनसाइड द एग्स, और जिनके बच्चे होते हैं वो अंडे के अंदर ही डेवलप होते हैं। ठीक है, जैसे कि बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, फिश हो गए, एम्फीबियंस हो गए, ये क्या होते हैं, ये वाले एनिमल्स होते हैं, क्योंकि ये सब क्या करते हैं, अंडे देते हैं। विविपेरस एनिमल्स, विविपेरस एनिमल्स कौन से होते हैं, दीज एनिमल्स गिव बर्थ टू लिव लाइव यंग वंस, तो ये क्या करते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं वो उन्हीं को बर्थ देते हैं, अंडों को बर्थ नहीं देते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, विविपेरस। एंड द एम्ब्रो डेवलप्स इनसाइड द मदर्स बॉडी, और इन ये जो पूरा कहाँ डेवलप होते हैं, जो मदर होती है उसकी बॉडी के अंदर ही पूरी इसकी बॉडी डेवलप होती है। जैसे ह्यूमंस, डॉग, कैट्स, काऊ, ये क्या होते हैं, अपने बेबीज़ को जन्म देते हैं, ये एग को नहीं देते हैं। नाउ हाउ आर एनिमल्स क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, गिव एग्जांपल्स। सो बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उन्हें किस तरह से क्लासीफाई किया गया है। एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स बेस्ड ऑन हाउ दे रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, तो उनके बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उन्हें दो टाइप में जो है डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड कौन से हैं, दीज एनिमल्स कैन नॉट रेगुलेट देयर बॉडीज टेम्परेचर इंटरनली, देयर बॉडी टेम्परेचर चेंज विद द एनवायरनमेंट, इनका बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, एनवायरनमेंट के साथ चेंज होता रहता है, जैसे फिश, रेप्टाइल एंड एम्फीबियंस। देन उसके बाद दूसरा कौन सा आएगा, वार्म ब्लडेड। अब ये क्या होंगे, दीज एनिमल्स कैन मेंटेन अ कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर रिगार्डलेस ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहर का एनवायरनमेंट क्या होता है उससे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, ये इनकी बॉडी खुद जो है, इनका एक खुद का एक टेम्परेचर होता है जिसको हमेशा मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, तो इन्हें वार्म ब्लडेड बोलते हैं। और जो दूसरे एनिमल से वो क्या है, वो खुद की बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते हैं, वो जैसे एनवायरनमेंट में रहेंगे उसके अकॉर्डिंग उनकी बॉडी का टेम्परेचर रहेगा, उन्हें हम कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं। तो वार्म ब्लडेड में क्या है, एग्जाम्पल्स में मैमल्स हैं एंड बर्ड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, इसके एग्जाम्पल भी देने हैं। सो एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर कैटेगरीज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ बैकबोन, कि बैकबोन है या नहीं है उसके अकॉर्डिंग भी आप दो टाइप से इनको डिवाइड कर सकते हैं। वर्टिब्रेट्स क्या है, दीज एनिमल्स हैव अ बैकबोन और स्पाइनल कोलम, इनका क्या होता है, एक वर्टिब्रेट्स का क्या होता है, इनकी बैकबोन होती है, जैसे हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं उसी तरह से, या फिर स्पाइनल कोलम होता है इन एनिमल्स का, और उन्हें हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेट्स। दे आर मोर कॉम्प्लेक्स एंड हैव वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं इनका बॉडी स्ट्रक्चर, और जो है इनके अंदर जो है बहुत ज़्यादा ऑर्गन्स जो होते हैं इनके, या जो सिस्टम होता है वो बहुत डेवलप्ड होता है। एग्जाम्पल जैसे मैमल्स हो गया, ह्यूमन, टाइगर्स, बर्ड्स, फिश में कौन है, शार्क वगैरह, रेप्टाइल, स्नेक, एम्फीबियन, ये सब। नेक्स्ट इनवर्टिबल्स में कौन से आ जाएंगे आपके, ये पिक्चर्स है कुछ उनकी। इनवर्टिब्रेट्स में कौन सा है, दीज एनिमल्स डू नॉट हैव अ बैकबोन, जिनकी बैकबोन नहीं होती हैं। दे आर ऑफन सिंपल इन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में बहुत सिंपल होते हैं। एंड मैनी हैव एक्सोस्केल्टन फॉर प्रोटेक्शन, और उनका जो है बाहर कोई स्केल्टन टाइप लगा होता है जिससे वो खुद को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट, बटरफ्लाई और आंट हो गया, ऑक्टोपसेस हो गए, स्नेल्स हो गया, जेलीफिश हो गई, क्रैब्स, लॉबस्टर, ये सब चीज़ें। तो जैसे कि बटरफ्लाई है, ऑक्टोपस है, तो इनके अंदर क्या होती है, बैकबोन नहीं होती, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, इनवर्टिब्रेट्स। नाउ हाउ आर एनिमल्स क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द बॉडी सिमेट्री, बॉडी सिमेट्री के अकॉर्डिंग कैसे आप उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, तो कुछ एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करना है। सो एनिमल्स कैन बी क्लासीफाइड इनटू थ्री टाइप based on the symmetry of their bodies. Asymmetrical animals, these animals have no definite shape or symmetry. Asymmetrical मतलब उनके अंदर कोई डेफिनेट शेप उनकी नहीं होती है,
जैसे कि स्पंजेस। और रेडियल सिमेट्रिक एनिमल्स, दीज एनिमल्स हैव बॉडी पार्ट्स अरेंज अराउंड अ सेंट्रल एक्सिस एंड कैन बी डिवाइडेड इनटू सिमिलर हाफ्स थ्रू मल्टीपल प्लेन्स। इनको जो है जैसे स्टार होता है, स्टार फिश हो गया, जेली फिश हो गई, ये क्या है, इस तरह से इनकी बॉडी का पार्ट होता है कि सेंट्रल एक्सिस के चारों तरफ इनके सारे पार्ट्स जो हैं वो मूव करते हैं। देन इसको जो है आप किसी भी तरह से डिवाइड इनटू सिमिलर हाफ्स थ्रू मल्टीपल प्लेन्स, मल्टीपल प्लेन्स के अकॉर्डिंग आप इन्हें जो है अलग अलग तरह से इनको डिवाइड कर सकते हो, और ऐसे डिवाइड होंगे कि आपको बिल्कुल सेम दो हाफ्स वहाँ मिल जाएंगे। बाइलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स, दीज एनिमल्स हैव अ बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स अलोंग वन प्लेन। अगर आपको मतलब ये कौन से एनिमल्स हैं जिनको अगर आप बीच में से कट करोगे तो आपको दो बिल्कुल एक जैसे पार्ट्स मिलेंगे, कि जो चीज़ें यहाँ होंगी वही चीज़ें आपको दूसरी तरफ भी मिलेंगी। जैसे ह्यूमंस को अगर बीच में से कट किया जाए तो एक तरफ आँख है, दूसरी तरफ दूसरी आँख होगी, एक तरफ कान है, दूसरी तरफ दूसरा कान होगा, एक तरफ हाथ है, दूसरी तरफ भी हाथ होगा। तो इनको हम क्या बोलते हैं, बाइलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स। वट आर द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब इनमें डिफरेंस क्या है। सो फर्स्ट डिफरेंस है, प्लांट रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई थ्रू द प्रोसेस लाइक फोटोट्रोजिमा एंड ग्रेविट्रोजिमा। तो इसके अकॉर्डिंग जो है प्लांट रिस्पॉन्ड करते हैं नेचर को। एनिमल्स हैव अ नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड क्विकली टू एनवायरमेंटल चेंज। और एनिमल्स में क्या होता है, नर्वस सिस्टम होता है, सेंस ऑर्गन होते हैं, जिसकी वजह से वो एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं उसको रिएक्ट कर पाते हैं। सेकंड है, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। एनिमल कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड मस्ट कंज्यूम प्लांट्स और अदर एनिमल्स। तो एनिमल्स क्या होते हैं, अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं और वो प्लांट से या दूसरे एनिमल से अपना खाना लेते हैं। नेक्स्ट, प्लांट्स जनरली डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। प्लांट जो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाते हैं। ऑल्दो पार्ट्स लाइक लीव्स में मूव टुवर्ड्स लाइट। पार्ट्स जो हैं, जो लीव्स होते हैं वो थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं लाइट की साइड में, लेकिन प्लांट्स मूव नहीं कर पाते हैं। एनिमल्स, मोस्ट मैनी एनिमल्स कैन मूव फ्रीली। बहुत सारे एनिमल्स जो हैं, बहुत सारे एनिमल्स मूव फ्रीली, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं इन द सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड मेट्स। मतलब वो अपने खाने के लिए, जगह के लिए हमेशा वो मूव करते रहते इधर उधर। प्लांट्स रिस्पायर थ्रू स्टोमेटा, वो रिस्पायर करते किसकी तरह से, किसकी वजह से, स्टोमेटा की यूज से। एंड एनिमल्स क्या है, यूज स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स लाइक लंग्स, गिल्स और स्किन फॉर रेस्पिरेशन। और एनिमल्स कैसे रिस्पायर करते हैं, लंग्स से, गिल से, जिसका जो स्पेशल ऑर्गन दिया होता है वो वैसे ही करते हैं। प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स, प्लांट जो है रिप्रोड्यूस करते हैं सीड से, स्पोर से और वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक स्टेम और रूट्स। तो प्लांट्स जो इस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। एनिमल्स रिप्रोड्यूस थ्रू एग्स और लाइव बर्थ डिपेंडिंग ऑन द स्पीसीज। एनिमल्स में क्या होता है, डिपेंड करता है कि किस टाइप की स्पीसीज है, उसके अकॉर्डिंग अगर वो अंडे देते हैं तो अंडों से उनकी जो है रिप्रोडक्शन होता है, अदरवाइज वो बच्चे देते हैं। नेक्स्ट, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी इन द एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में जो है डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट क्यों है। सो डाइवर्सिटी इन द एनिमल किंगडम इज क्रूशियल फॉर द स्टेबिलिटी एंड बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बैलेंस के लिए, स्टेबिलिटी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल फुलफिल वेरियस रोल्स। अब जितने भी टाइप के एनिमल हैं वो अलग अलग टाइप के क्या करते हैं, रोल्स फुलफिल करते हैं, सच एज हार्बीवर्स, जैसे कि हार्बीवर्स हो गया कंट्रोलिंग प्लांट ग्रोथ। अब हार्बीवर्स क्या करते हैं, जो प्लांट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। कार्निवर्स क्या करते हैं, मैनेजिंग हार्बीवर्स पॉपुलेशन। अब देखो, अगर कोई कार्निवर्स होगा ही नहीं तो हार्बीवर्स तो बहुत ज़्यादा संख्या हो जाएगी, इसलिए कार्निवर्स उनके पॉपुलेशन को मैनेज करते हैं। एंड डीकम्पोजर्स ब्रेकिंग डाउन डेड मैटर्स। और डीकम्पोजर क्या करते हैं, उन चीज़ों को, जो भी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, डेड हो चुकी हैं, उनको ब्रेक डाउन करते हैं। दिस डाइवर्सिटी ensure the flow of energy through food chains, help maintain ecological balance and allow species to adapt to a environmental change। तो यही जो हमारी एनर्जी है या डाइवर्सिटी है वो क्या करती है, जो हमारी फूड चेन है वो मेंटेन करने में, बैलेंस करने में एनवायरनमेंट को, और जो भी एनवायरनमेंट में चेंज होते हैं उन सब के लिए बहुत ज़रूरी है, उसके बिना कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्पेशल अबाउट रोडोडेंड्रन। तो इसके लिए क्या स्पेशल है, ये क्या है। सो रोडोडेंड्रंस आर अ टाइप ऑफ शब नोन फॉर देयर ब्यूटीफुल कलरफुल फ्लावर। तो ये एक टाइप का शब होता है जो बहुत ही ब्यूटीफुल और कलरफुल जो है फ्लावर्स होते हैं। दे आर टिपिकली फाउंड इन हिली एंड माउंटेन रीजन्स। और ये कहाँ मिलते हैं,
जो हिली या माउंटेन रीजन्स होते हैं वहाँ ये आपको मिल जाते हैं सबसे ज़्यादा। दे हैव अडेप्टेड टू कोल्ड एनवायरनमेंट एंड आर ऑफन यूज्ड एज ornamental प्लांट्स। तो और ये जो है कहाँ पर मिलेंगे, जहाँ पर कोल्ड यानी कि ठंडा एनवायरनमेंट होता है वहाँ पर ये आपको ज़्यादा मिलेंगे। एंड ornamental प्लांट्स की तरह इनका यूज़ किया जाता है, यानी कि सजावट के लिए इनका ज़्यादा यूज़ होता है। व्हाट इज़ ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन क्या है? सो ट्रांसपिरेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच वाटर इज़ अब्जॉर्ब बाय द रूट्स। रूट जो है पानी को ऑब्जर्व करती हैं। मूव थ्रू द प्लांट, प्लांट के जो है मूव करती है पूरे प्लांट में। एंड एवेपोरेट फ्रॉम द लीव्स, और लीव से क्या हो जाता है, एवेपोरेट हो जाता है। इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।